जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 बोलो श्री नारायण भगवान की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आपने जिस तरह से श्रावण कृष्ण पक्ष की जो सुंदर एकादशी की महिमा का जो वर्णन मुझे श्रवण करवाई, जो पाप को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सो हे भगवान, हे मधुसूदन, अब मैं आपके मुखार बिंद से जो श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, उस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे भगवान, हे प्रभु, मुझे उस एकादशी की महिमा, उस एकादशी का नाम या सब कुछ आप मुझे वर्णन करना की कृपा कीजिए। और इस एकादशी में किस भगवान का पूजन किया जाता है, उनका नाम भी आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बड़ी सुंदर वचनों में श्रावण शुक्ल पक्ष की उत्तरदा नाम की एकादशी का सुंदर वर्णन करवाया। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, ये जो एकादशियां हैं, ये समस्त एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली, जो श्रद्धा भाव से इन एकादशियों का व्रत कर लेता है, नियम पूर्वक भगवान की पूजा कर लेता है, उन सबको जो है मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी व्रत करने से ही भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, उन मनुष्यों को और किसी व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है कि द्वापर युग के प्रारंभ का समय था और महिष्मतीपुर में एक राजा महिजित जो है अपने राज्य का पालन किया करते, किंतु उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं। राज्य बहुत बड़ा था, धन वैभव सब कुछ संपन्न थे, लेकिन एक संतान न होने के कारण ये बड़े दुखी रहा करते। इसीलिए यह राज्य इनको जो है सुखदायक प्रतीत नहीं होता, कोई सुख नहीं मिलता था। धन भी अपार पड़ा हुआ, लेकिन उस धन से भी इस राजा को सुख नहीं मिलता। हमेशा यही सोचता था कि संतान नहीं है, राज्य है, धन है, सब कुछ मेरे पास पड़ा है, शरीर चला गया, शरीर समाप्त हो गया, इस राज्य को कौन भोगेगा, इस धन का उपयोग कौन करेगा, यही इसके मन में हमेशा चिंता लगी रहती। और अपनी अवस्था अधिक देख करके राजा को बड़ी चिंता हो। विचार किया राजा ने, उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, शरीर निर्बल होते ही जा रहा है, लेकिन मेरे राज्य को भोगने वाला, धन का उपयोग करने वाला मेरे कुल में मेरी कोई संतान नहीं हुई। चिंता करने लगे, सोचने लगे। इन्होंने जो है समस्त प्रजा वर्ग को बैठाया, उनको बुलवाया और प्रजा से कहने लगे कि हे प्रजाजनों, आप मेरे राज्य में रहते हो और मेरे राज्य में रहते हुए मैंने कभी आपको जो है दुखी नहीं किया, मैंने आपको किसी प्रकार की कोई मैंने कमी नहीं करी, लेकिन आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इस जन्म में मुझसे कोई ऐसा पाप कौन सा हो, मैंने इस जन्म में कौन सा ऐसा पाप कर जिस पाप के कारण मैं बड़ा दुखी हो रहा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैंने अपने खजाने में जो धन एकत्रित किया हुआ है, उस धन को मैंने पाप से एकत्रित नहीं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया कि जिसके द्वारा मैंने यह धन कमाया हुआ, यह धन पुण्य का कमा करके मैंने अपने राजकोष में जमा किया हुआ, इसमें किसी प्रकार का कोई पाप का धन है ही नहीं। इसीलिए हे प्रजाजनों, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी छीना नहीं,
उस धन को भी कभी मैंने अपने राजकोष में एकत्रित नहीं किया। प्रजा का पुत्रवत मैंने पालन किया, इस प्रजा को मैंने अपनी संतान माना और धर्म से पृथ्वी पर मैंने अधिकार किया हुआ, मैंने धर्म का पालन किया हुआ, कभी मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। और दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हो, उनकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति क्यों ना नहीं हो, उन्हें जौन प्रजा ने ऐसे पाप कर्म ही क्यों ना किए हो, लेकिन मैंने फिर भी धर्म का ही पालन किया। मैंने अपनी प्रजा में जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले थे उनको मैंने दंड दिया धर्म के पालन के अनुसार, और श्रेष्ठ पुरुषों का सदा मैंने सम्मान किया हुआ, किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है कि हे प्रजाजनों, जो मेरे घर में आज तक एक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, एक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, इसका कारण क्या है? जब मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, प्रजा को मैंने किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया, और मेरे कर्म में विधाता ने ऐसा क्या लिख दिया कि मुझे संतान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। मेरी आयु जो है बढ़ते जा रही, शरीर मेरा शिथिल हो रहा है, इस राज्य को चलाने वाला, धन का उपभोग करने वाला आज तक मेरे कुल में कोई पुत्र ने जन्म तक नहीं दिया। इसीलिए हे प्रजाजनों, हे विद्वानों, आप जो है इसका निर्णय कीजिए, इस पर आप विचार कीजिए कि आखिर मेरे इस भाग्य में संतान क्यों नहीं लिखी हुई, और लिखी है तो वह संतान मुझे कब प्राप्त होगी। राजा के ऐसे वचन सुन करके प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके कहन भर की ओर इनमें प्रवेश कर। जब यह वन में पहुंच गया, राजा का कल्याण चाहने वाले ये सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इस वन में कहीं पर कोई तपस्वी हो, कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई साधु हो, जिसके द्वारा मुझे जो है उनका सत्संग प्राप्त हो जाए, और हम जो है उन ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के इस राजा के उस जन्म का हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। समस्त आश्रमों को इन्होंने तलाशा। इतने ही नहीं, इन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोमस का उस वन में इनको दर्शन। लोमस जी धर्म के तत्व की संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। इनकी बड़ी लंबी आयु थी और शास्त्र में बड़े पारंगत थे। सभी इनको बड़ा विद्वान माना करते थे। इनका शरीर लोभ से भरा हुआ है, यह ब्राह्मण के समान तेजस्वी है। इसीलिए कि हे राजन, एक बार एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम विशीर्ण होता जाता है। जब एक कल्प व्यतीत होता है तो एक लोम जो है उनके शरीर से टूट करके पृथ्वी पर गिरता है। इसीलिए उनका नाम जो है लोमस ऋषि पड़ा हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातों को जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों की वह गणना करते हैं। इन तीनों के बातों को जानने वाले हैं। उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, और इन सब प्रजाजनों ने उन्हें निकट आया देख करके लोमस ऋषि ने इन प्रजाजनों से पूछा कि तुम सब लोग किस लिए आज इस वन में मेरे आश्रम में आए हुए? क्या कारण है तुम्हारे मेरे इस आश्रम में आने का? अपने आगमन का मुझे कारण बताओ, किस कारणवश आप आए हुए? तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा यहाँ आना जो है सफल। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि किसी के पास जाता है तो बड़ी आस लेकर के जाता है, और यदि उसको निराश कर दिया जाए तो उसका शरीर जो है उसका समाप्त हो जाता है, वह आस उसकी निराशा हो जाती है। इसीलिए यह सब लोग जो है आज लोमस ऋषि के आश्रम में बड़ी आस लेकर के गए हुए कि विद्वान हैं, जानकार हैं, दीर्घ आयु वाले हैं, और हमें कोई ऐसा मार्ग अवश्य बतलाएंगे। इस राजा के पूर्व जन्म के और जन्म का वृतांत हमें अवश्य बतलाएंगे, और उसी के द्वारा हम इस राजा को जो है उस बात को बतलाएंगे। यह आस लेकर के यह सभी प्रजा लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
जब किसी लोमस ने इन प्रजाजनों से पूछा तो प्रजाजन लोमस की बात को सुन करके कहने लगे कि ब्राह्मण, इस समय हम महीजित नाम वाले जो राजा हैं, उन राजा के ही कार्य को पूर्ण करने के लिए उनके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको जानने के लिए हम जो है आपके पास आए हुए, क्योंकि उनकी आयु काफी हो चुकी, शरीर उनका शिथिल होता चला जा रहा और अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं और उन्हीं की प्रजा को जो है राजा का कल्याण चाहने के लिए ही हम आपके पास आए हुए। जब राजा प्रजा का कल्याण करता है तो प्रजा को भी राजा के कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, इसीलिए हम जो है आपके पास आए हुए हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति हम लोगों का पालन किया, हमको अपनी संतान उन्होंने माना हुआ, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखी हो करके हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ पर आए हुए। आपके इस वन में हम जो है ऐसी तपस्या करेंगे जिस तपस्या के फल के द्वारा इस राजा को जो है पुत्र की प्राप्ति। हे ब्राह्मण देवता, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हुआ है। यदि इस राजा को पुत्र की प्राप्ति हो गई होती तो हम प्रजा को आपका दर्शन नहीं होता। इस राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उसी राजा के भाग्य के ही द्वारा आज हम लोगों को जो आपका दर्शन हुआ। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप तो बड़े विद्वान हैं, आप जो है धर्मज्ञ हैं, आप तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसीलिए आप दीर्घायु भी हैं। कहते कि सत्संग, जो सच्चे पुरुष होते हैं उनका संग से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसीलिए अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति। थोड़ा समय होते कथा आगे के सुना, इसको यहीं पे छोड़ कर, समय है तो सत्संग, सत्पुरुषों का जो सत्संग प्राप्त होता है क्योंकि वह बड़ा दुर्लभ प्राप्त होता है। एक व्यक्ति बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसका एक ही नियम था जन्म से लेकर के कि जो भी एक वन में चला जाता, उस वन से जो भी गुजरता उन सबके धन को लूट लेता और धन को लूट करके उनको जो है मार देता, उनका वध करता, जीवित किसी को भी नहीं छोड़ता। बड़े लोग को बहुत परेशान हुए कि जो भी मार्ग से जाता सबको मार देता, धन लूट लेता, उसकी प्रवृत्ति बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति। लेकिन सत्संग, अच्छे पुरुषों का जब संतों का संगम होता है तो कहते हैं कि अंदर के भाव भी जो ऐसे उजागर हो जाते हैं कि उनकी बुद्धि जो है पलट जाती है। तो एक साधु महाराज उस मार्ग से जा रहे थे, किसी ने कहा कि हे महाराज इस मार्ग से बच जाइए। एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति इस मार्ग में धन लूट करके और उसके बाद उनको मार डालता, उनको खत्म कर देता, इसलिए आप इस मार्ग से बच जाइए। संत थे, ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि देखते हैं कि कैसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, कैसे किसको मारता है, किस किस का धन उसने लूटा हुआ है, जा करके देखते हैं। गए बार साधु उस मार्ग की ओर, तो उसने देखा कि साधु हैं, शायद इनके पास कुछ ज्यादा धन होगा, आज इन्हीं को लूटा। जो ही संत के समीप पहुंचा उनको मारने के लिए, धन लूटने के लिए, तो संत की एक किरण उसके शरीर में ऐसे पड़ गई कि उसके सारे हाव भाव जो है बदल चुके, सब कुछ उसका जो है बदल चुका था। मारने के लिए जा रहा था, धन छीनने के लिए जा रहा था, लेकिन प्रवृत्ति उसकी जो है बदल गई। पैरों पर गिर पड़ा, कहा कि हे भगवान, कि हे प्रभु, आज आपके दर्शन से ही न जाने मेरे अंदर के भाव जो है कैसे बदले। मैंने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं की, न जाने कितने पाप कर्म करके, कितनों को मार डाला, कितनों का धन मैंने चुरा लिया, लेकिन अब मैं जो है इस पाप से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, कैसे मेरे पाप समाप्त होंगे। तो साधु ने कहा कि तुमने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए, एक लकड़ी उठाई, सूखी लकड़ी, और उठा करके उस चोर को दी और कहा कि तुम जो है तीर्थ यात्रा के लिए जो बड़े बड़े तीर्थ है उन तीर्थों का तुम जो है दर्शन करो, और जब ये लकड़ी हरी हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे पाप समाप्त हो। सूखी लकड़ी लेकर के
जब उसको दिया और साधु जब उधर से आगे की ओर निकले तो वह सोचने लगा कि कौन से तीर्थ में जाऊं, मैंने तो बहुत जो है पाप कर्म कर दिए। और साधु ने कहा है कि ये सूखी लकड़ी जब हरी हो जाएगी तो समझ लेना तेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। अब सोचने लगा, विचार करने लगा, ये सूखी लकड़ी हरी कैसे होगी, और जब तक ये हरी नहीं होगी तो मेरे पाप कैसे समाप्त होंगे। बड़ा सोचने लगा, विचार करने लगा, निकल गया। साधु अपने रास्ते की ओर चल दिए और ये जो है अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल। मन में सोच रहा था कि तीर्थों में जा करके स्नान करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे। फिर ध्यान आ गया कि साधु ने कहा था जब तक ये सूखी लकड़ी हरी नहीं होगी तब तक तेरे पाप समाप्त नहीं होंगे। सायंकाल का समय हो गया। एक गांव से कुछ दूर एक वृक्ष के ऊपर जो है 4 चोर जो है बैठे हुए, और ये भी जो है उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर लो, सुबह होगी और जाकर के तीर्थ यात्रा के लिए गंगा में जाकर के स्नान करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। जो ही उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था तो उस वृक्ष में ऊपर जो चोर बैठे हुए थे वह आपस में बातें कर रहे, कह रहे कि इस गांव में जितने भी लोग हैं इन सारा सबका धन हम जो छीन लेंगे, और धन छीन करके इस गांव में हम आग लगा दें और कोई जीवित नहीं बचेगा, कोई जानवर तक नहीं बचेगा, मनुष्य तो दूर की बात है। ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। अब चढ़े हुए हैं 4 जने, इसने नीचे सुन ली, इसने सुना कि ये तो बड़ा पाप कर रहे हैं कि यदि इन्होंने इस गांव में आग लगा दी, जो ये अपराध है, जिन्होंने कोई अपराध तक नहीं किया हुआ वो भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जो इसने आवाज लगाई, पेड़ के नीचे से ऊपर देखा कि 4 चोर बैठे हुए, तो बोला कि मैंने सब कुछ तुम्हारी बात सुन ली है, क्या तुम इस गांव में आग लगाना चाहते हो, इस गांव को तुम जो है भस्म करना चाहते हो, सबको मारना चाहते हो, तुम इतना पाप करना चाहते हो। इसने सोचा जीवन में मैंने इतने पाप कर लिए, साधुओं को मारा, ब्राह्मणों को मारा, सबका धन मैंने छीन लिया, इन्हें 4 को भी मार देता हूं तो मेरा गंगा स्नान हो जाएगा, मेरे पाप धुल जाएंगे। इतने पाप कर दिए, इन 4 को भी खत्म कर दे। ये उसने विचार किया और एक एक करके इन सबको नीचे बोला। अब 4 इकट्ठे नीचे तो आ नहीं सकते, आना एक एक करके सबको नीचे, तो एक एक करके जो ही ये नीचे पहुंचे तो यह जो है हाथ में इसकी गलाती थी, लकड़ी नीचे रखी जो साधु ने दी हुई थी, और सबको एक एक करके इसने जो गला काट करके सबको मारा। 4 के 4 जो है मृत्यु लोगों को प्राप्त हो। तो इसने सोचा, विचार किया, जीवन में इतने पाप किए, इन 4 को भी मार दिया तो ये भी जो है उस पाप की गिनती में आ जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने जो है इस गांव में जितने भी लोग रहते थे उन सबको आज मैंने इनके द्वारा मैंने उनको बचा दिया। यदि इनको नहीं मारता ये इस गांव में सबको ही खत्म करता। अब मुझे जो है इनको मैंने मार दिया, अब मुझे गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, क्योंकि साधु ने कहा था गंगा स्नान करके आप तीर्थ यात्रा करके आप तुम्हारे पाप समाप्त हो जाए। जो ही जाने लगा साधु ने जो लकड़ी दी थी, लकड़ी को उठाया तो लकड़ी हरी हो गई। याद आ गई कि साधु ने कहा था कि लकड़ी हरी हो जाएगी तो तेरी तीर्थ यात्रा पाप सब समाप्त हो जाएंगे। तुरंत जो है उस लकड़ी को उठा करके फिर यह साधु को खोलने लगे। जहां साधु पहुंचे हुए खोजते पहुंचा साधु के पास और साधु को दंडवत प्रणाम किया। कहा साधु ने इतनी जल्दी तीर्थ यात्रा करके आ गई? बोले महाराज तीर्थ यात्रा करके नहीं आया हूँ, जीवन में इतने पाप के 4 को और मार करके आया हूँ। मैंने 4 को और खत्म कर दिया। बोले 4 को और मार दिया? इतना बड़ा तूने पाप कर दिया, एक तो पहले ही पाप किया था और 4 को फिर मार दिया। बोले महाराज यदि 4 को नहीं मारता ये न जाने उस गांव में कितनों को मारना। इन्होंने तो योजना बनाई थी इस गांव में आग लगा देंगे और सबके सब मर जाएंगे तो सारा धन हम लूट करके ले जाएंगे, इसीलिए मैंने इन्हें 4 को मार दिया। तब साधु ने कहा कि तूने अपने जीवन में जितने भी पाप किए आज ये जो संतों के संग से ही तेरे पाप नष्ट हुए। यदि तुझे मेरा दर्शन नहीं होता और मैं तुझे या लकड़ी दे करके गंगा जाने के लिए यदि निवेदन नहीं करता तो तू जो है अपने पाप से कभी भी जो है दूर नहीं होता। आज तूने उन 4 को मारा, अभी तक तू जिसको मारता था वो अपने लिए मारता था, उनका धन छीन लेता था।
अपने लिए उनको मारता था, अपने लिए, ताकि ये मुझसे मेरी जो है किसी से शिकायत ना कर सके, इसीलिए उनको तो खत्म कर देता। लेकिन आज तूने बड़े धर्म का काम किया, उस गांव में रहने वाले इतने लोगों को तूने 4 लोगों से बचाया, या तूने अपने लिए नहीं किया, या तूने इन लोगों के लिए किया हुआ, इसीलिए यह तेरा पाप नहीं हो, या तेरे पुण्य हो गए। तू अभी तक अपने लिए कमाता था, आज तूने दूसरों के लिए कमाया हुआ है, और इसी तरह से तेरे पाप जो है सब समाप्त हो गए। और गंगा स्नान से बढ़ करके जो लकड़ी मैंने तुझे दी थी कि जब ये सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी तेरे पाप समाप्त हो जाएंगे, आज तेरे पाप जो है समाप्त हो चुके। इसीलिए कहने लगा कि महाराज आप मुझे आप अपना जो है शिष्य बना दीजिए, मैं आपके ही साथ रहूंगा। तो साधु ने कहा कि आज मैं तुझे अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। साधुओं के संग से मनुष्य की जो बुद्धि बदल जाती है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और तेरी आज मेरे ही यदि तुझे दर्शन नहीं होते तो न जाने कितने पाप और कमा ले, न जाने तेरी लाश में क्या दशा होती। इसीलिए सत्संग, अच्छे पुरुषों का संग करना ही सत्संग है, और सत्संग से मनुष्य की जो प्रवृत्ति बदल जाती है। इसीलिए जब महापुरुष भी लोमस ऋषि के पास पहुंचे, क्योंकि बड़े सज्जन व्यक्ति धर्मात्मा है, दीर्घायु है, तीनों कालों की बात को जानने वाले, तो इन्होंने सोचा कि इनके पास जाएंगे, सत्संग होगा, कोई मार्ग मिलेगा तो राजा का जो कल्याण हो जाएगा, राजा को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी बात सुन करके महर्षि लोमस 2 घड़ी ध्यान में मग्न हो, विचार किया, चिंतन किया, क्योंकि तीनों कालों की बात को जानने वाले। उसके पश्चात राजा ने प्राचीन जन्म का वृतांत जान करके इन प्रजाजनों से या ऋषि कहने लगे कि हे प्रजाजनों, आप श्रवण कीजिए, मैंने उस राजा के पहले का और इधर का, यानी कि तीनों समय का मैंने जो है सब कुछ जान लिया। यह राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य, जो भी इसके पास जाता उनके धन को यह जो है ऐसे ले लेता था कि उनको पता तक नहीं चलता। यह वैश्य गांव गांव घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तो उस गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई एक बावली तालाब को देख करके वैश्य ने वहां पर जल पीने का विचार किया। तो इतने में ही उस जलाशय के पास एक प्यासी गाय की बछिया पहुंच गई अपने मां के साथ। गाय और बछड़े दोनों एक साथ उस तालाब पर आ पहुंचे। वह प्यास से व्याकुल और बड़े पीड़ित थे, क्योंकि अपनी प्यास बुझाने के लिए ही उस जलाशय पर यह पहुंचे हुए थे। उस बावली में जाकर के जब ये गाय और उसकी बछिया दोनों जल पीने लगे, तो वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को भगा करके दूर हटा दिया और स्वयं उस तालाब में यह वैश्य जो है पानी पीने लगे। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है, क्योंकि इसने गाय की बछिया को पानी तक नहीं पीने दिया। यदि इसने गाय की बछिया को पानी पीने दिया होता तो आज यह राजा पुत्रहीन नहीं होता। एक के बच्चे को इसने जो पानी पीने से हटाया, तो उसी के कारण आज यह जो पुत्रहीन हो गया, इसकी संतान नहीं हुई। इसीलिए किसी भी जीव को जल पीने से दूर नहीं करना चाहिए, उसका पाप मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए आज यह राजा जो है पुत्रहीन हुआ है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें जो है यह राज्य की प्राप्ति हुई अपने जीवन में। एक क्षण के लिए इसने ऐसा पुण्य कर्म किया जिससे इतना बड़ा साम्राज्य इसको प्राप्त हो गया, और एक छोटा सा पाप कर्म कर लिया कि संतान की प्राप्ति नहीं। प्रजाओं ने कहा कि पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि उसका प्रायश्चित कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए कि जिससे जब पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई पुण्य अब आप हमको बतलाने की कृपा कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए जो उस राजा को पाप लगा हो। उस बछिया को जलना पीने से पुत्रहीन होने का उसको पाप लगा, अब वह पाप इसका समाप्त हो जाए, कोई उपाय न लगा। तब यह ऋषि कहने लगे, हे प्रजाजन,
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का अनुष्ठान करो, उस एकादशी का व्रत करो और भगवान का पूजन नियम के साथ करो। मन में श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन कर लो। यह एकादशी जो पुत्रदा के नाम से विख्यात है और पुत्रदा एकादशी संतान को देने वाली, जब मनोवांछित फल प्रदान करने वाली, इसीलिए तुम लोग जाओ, जा करके इस एकादशी का अनुष्ठान करो। यदि तुमने श्रद्धा पूर्वक इस पुत्रदा नाम के एकादशी का अनुष्ठान कर लिया तो समझ लो तुम्हारा कल्याण होगा, उस राजा के पाप भी समाप्त हो जाएंगे। यह सुन करके इन प्रजाओं ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक इस पुत्रदा नाम की एकादशी के व्रत का अनुष्ठान कर। जिस नगर में वह राजा रहा करता, जिस राजा ने इन प्रजाओं को अपने भूत भविष्य और वर्तमान की गणना के लिए और संतान की प्राप्ति न होने के लिए इनसे निवेदन किया था, वही लोमस ऋषि से आज्ञा लेकर के उस पुत्रदा एकादशी के अनुष्ठान को सुन करके पुनः उस गांव में पहुंचे, एकादशी का अनुष्ठान किया। इन्होंने विधि पूर्वक रात्रि को जागरण किया, क्योंकि राजा इनको पुत्र के समान मानता और राजा का कल्याण करने के लिए सब कुछ करने को यह तैयार था। और इनका निर्मल जो पुण्य इनको उस रात्रि जागरण से और पुत्रदा एकादशी से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, वह पुण्य इन समस्त प्रजाजनों ने उस राजा को दे दिया। और जो ही राजा को यह पुण्य प्रदान किया, उस पुण्य के प्रदान होते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रानी ने गर्भ धारण कर लिया और प्रसव काल के समय आने पर उसने एक बलवान एक पुत्र को जो है जन्म दिया। इस प्रजा के एकादशी के अनुष्ठान के पुण्य के प्रभाव से ही उस राजा को जो है पुत्र की प्राप्ति हो। और जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, इस राजा ने अपने प्रजाओं को बुला करके, बड़े विद्वान लोगों को बुला करके अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया। और जब पुत्र कुछ बड़ा हो गया, क्योंकि इस राजा की आयु दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रही, शरीर निर्बल हो रहा था, लेकिन आज पुत्र की प्राप्ति होने पर बड़ी खुशी हो गई। सोचने लगा कि आज जो है मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा राज्य, मैंने जो धन कमाया हुआ था, उस धन को भोगने वाला, राज्य को चलाने वाला आज मुझे संतान की प्राप्ति हो चुकी। यह बालक कुछ बड़ा हुआ, बड़ा होकर के इस राजा ने अपने राज्य को, अपने राजकोष में पड़े हुए सारे धन को जो है अपने पुत्र को सौंप दिया। और जो ही पुत्र को सौंपा, पुत्र को यह सब कुछ सौंपने के कुछ समय पश्चात ही जो है यह राजा भी जो है इस संसार से विदा हो, इसके प्राण समाप्त हो या मृत्यु को प्राप्त हो। और पुत्र ने जो है अपने पिता का यथावत संस्कार करते हुए राज्य को चलाया और प्रजा को जो है पुत्र के समान, जैसे पिता जो है उस प्रजा का पालन करते थे, उसी तरह से आज उसके पुत्र ने भी जो है अपनी प्रजा का पालन किया। इसलिए हे राजन, हे मिस्टर, इसका महत्व सुन करके मनुष्य जो है पाप से मुक्त हो जाता है, निसंतान को जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है और इस लोक से सुख पूर्वक वह फिर जो है परलोक यानी ब्रह्मलोक भगवान के परम धाम को जो है स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला वह मनुष्य हो जाता है, जो इस एकादशी का जो अनुष्ठान करता है, जो व्रत करता है, नियम पूर्वक रात्रि जागरण कर लेता है, तो इन एकादशियों से भगवान प्रसन्न होकर के उसको अपना ही सर्वस्व जो है प्रदान करते हैं और वह जो है स्वर्गवासी हो जाता है, स्वर्ग में जाने वाला होता है। इसलिए हे राजन, यह पुत्रदा एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली है, निसंतान को संतान देने वाली है। जो श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का जो व्रत कर लेता है, उसको जो है अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति व सुखमय जीवन जो है प्राप्त करने वाला हो जाता है।